तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के सवालों का। साइंस का जो चैप्टर 1 मैटर्स इन सराउंडिंग्स है, उसी पे सवाल आज हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि मैटर्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए वेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर डैश पास्कल। तो ये कितना पास्कल होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथे नंबर में है द स्टेट्स ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय। तो किसी भी मैटर्स होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका जो स्टेट्स होता है वो किसकी वजह से डिटरमाइंड होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद का क्या सवाल है? पाँचवें नंबर में आ जाते हैं। पाँचवा नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ इज मोस्ट सूटेबल फॉर द समर। देखिए समर में जो होता है, क्योंकि पसीना वाला होता है, काफ़ी धूप देता है, तो उस समय कौन सा किस टाइप के कपड़े पहनना सबसे अच्छा रहता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए कॉटन का। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए छठे नंबर में देखे हैं। छठा नंबर में क्या है कि इफ़ सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? तो जब सरफेस एरिया जब बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन का जो रेट होता है वो क्या होता है? तो वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आते हैं सातवें नंबर में। सातवां नंबर कह रहा था टेंडेंसी टू मेंटेन देयर सेफ व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेज। यानी कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट रहता है तो वो अपना शेप को मेंटेन करते रखता है। वो उसका क्वालिटी को क्या कहते हैं? तो वो कह देते हैं ऑप्शन नंबर बी रिजिडिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आठवां नंबर में देखते हैं कि द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर्स टुगेदर इज नोन एज। वो कौन सा फोर्स होता है जो कोई भी मैटर्स का जो पार्टिकल है उसको बाइंड करके रखता है, एक दूसरे से क्लोज करके रखता है, जो बांध के रखता है? तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इंटरमोलिकुलर फोर्स। 88 नंबर में आ जाते हैं। या देखिए 88 नंबर में क्या है कि 88 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करिएगा, 273 जोड़ 88 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 361। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर में देखिए द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड। तो वो जो लिक्विड होता है वो गैस में कब बदलता है? जब उसे बॉयल करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर में है विच इज द डेंसेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कुछ सबसे ज़्यादा अगर डेंस्ड होता है तो वो क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए सॉलिड होता है। 12 नंबर में आते हैं। ये क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस वो कह रहा है कि केल्विन में कन्वर्ट करने। तो ये कैसे केल्विन होगा? तो 273 जोड़ 27 कर देंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। यानी कि आपका 300 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर में क्या करा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए कहाँ तक हम लोग आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। 88 ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इस पे ये का सवाल भी हो गया। 15 नंबर, ये 14 नंबर में है। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किसका जो होता है वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है? तो होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी पिलो का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15वें नंबर में। 15 नंबर में है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो वो टेम्परेचर का भी होता है, प्रेशर का भी होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में है द विच फेनोमेना रिजल्ट्स कूलिंग इफेक्ट। तो कौन से फेनोमेनन से कूलिंग लगता है, ठंडा लगता है, ठंडक महसूस होता है हमें? तो वो किस से होता है? इवापोरेशन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आगे आते 17 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन को कौन अफेक्ट नहीं करता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनसोल्यूबल हैवी इम्प्योरिटीज।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर में। 18 नंबर में है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। कोई भी गैस होता है उसको हम लोग लिक्विड कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। 19 नंबर में देखिए, ये 19 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट हैव। तो बॉस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर एल वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, 20 नंबर में आ जाते हैं। 20 नंबर में है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज डैश देन दैट ऑफ सॉलिड। तो देखिए लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है या कम होता है, तो क्या होता है वो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे आते हैं 21 नंबर में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर वेपर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो वो ये आपका देखिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर होना चाहिए था दोस्तों, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एयर होना चाहिए था, इस जगह में एयर होना चाहिए था। तो एयर में जो वाटर होता है उसे क्या कहते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। अब 22 नंबर में देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा है जो मैटर का फॉर्म नहीं है, तो वो क्या नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है कि 23 नंबर में है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन 0 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेल्सियस में और केल्विन में कितना होता है, तो वो कितना होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 100 और 373 होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कितना दूर तक हम लोग पहुँच गए थे, ये आपका 24 नंबर पे सवाल में आ जाते हैं। 24 नंबर में क्या है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रेज चेंज ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना तो वो मेल्टिंग कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये दोस्तों देखिए अब ये आप लोग का आखिरी सवाल है। कलर ऑफ वेपर परफॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज। जो आयोडीन सॉलिड का जो कलर क्या होता है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी पर्पल वायलेट होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।